कितना बढ़िया सोचे थे बैठ के हम का करें, झुनझुना थोड़े बजाए। आई एम सो सॉरी फ्रेंड, माछी भूकल बा, पलटी मार देंगे। तो गेट खोल तो बहु, इतना बड़का तेज आवाज तो बाना, हम पूरा फाती में तो हम सबसे आगे बने। नेचुरली इतनी सुंदर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैं किधर जा रही हूँ और पहुँच के बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे तो हम सोचे थे कि आज मतलब बारिश आएगा, लेकिन बारिश तो आया नहीं, उल्टा में धूप आ गया। हाँ क्यों ना हो, क्योंकि भाई मैं जो सोचती हूँ वो तो होता नहीं है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। पता ना काची के खुदाई चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसे आगे बढ़ेंगे ना तो सीधे अंदर जाके कूद जाए गिरे। मतलब इधर का सारा रास्ता बंद हो चुका है। अब जो रास्ता है सो आगे से है और या फिर पीछे से कहीं होगा। पीछे का तो कोई रास्ता नहीं है, आगे से ही होगा। बताइए, अब यही चीज़ बाकी रह गया था, इस जगह बाकी रह गया था, अभी भी एक जगह गया। यहाँ तो भैया सांस लेने तक का जगह नहीं था। देख लीजिए कितना भीड़ लगल है, और ऊपर छतरी देख रहे हैं कितना बड़का बड़का टांगल है। तो वो गर्मी इतना लग रहा था ना कि क्या ही बताएं हम। ऊपर से भीड़ पे भीड़, आ सब कोनो एने से एने पटाए रहे लोग, आ ओने से पुलिस वाला आके डंडा मार मार के उठावत रहे लोग। तब क्यों डुगराना पे चढ़ के वीडियो बनावत रहे, तो हम कहेला पीछे हट जाए, तो हम भी चढ़ के वीडियो बना लिए। पहले तो मैं प्लानिंग नहीं कर पा रही थी कि मैं कहाँ का ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन बाद में दिमाग में अचानक से आया कि चलो भाई मतलब कोई नज़दीकी का ब्लॉग बनाया जाए। तो इंतज़ार करें कि कब आता है, वैसे टिकट वगैरह कटवा ली, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब ब्लॉग जो है ना वो हिंदी में ही रहे मैक्सिमम, क्योंकि भोजपुरी में रहता है तो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं मतलब, और फिर हिंदी में बहुत मैक्सिमम लोग हैं जो हिंदी में समझते हैं। तो मैं सोची कि हिंदी और भोजपुरी का मिक्सअप करके बनाया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी हम स्टेशन पहुंच चुके हैं और ट्रेन देख रहे हैं, लेकिन ट्रेन अभी आया नहीं है। वैसे ये दूसरा ट्रेन है और पता नहीं, और फिर देखते हैं और फिर वहाँ पहुँच के आप लोगों का ब्लॉग है। लेकिन सुने हैं कि वैसे हम जा रहे हैं, बता दें कि परसा बाज़ार जा रहे हैं। परसा बाज़ार में आखिर ऐसा है क्या? हम कितना बढ़िया सोचे थे कि बारिश आएगा, लेकिन बारिश का तो कोनो आता पता नहीं है। लेकिन हमको इतना तो पता चल गया है कि भाई मैं जो सोचती हूँ उसका जस्ट अपोजिट होता है। मतलब वेदर जो है ना मेरे अगेंस्ट चलता है। देख रहा है विनोद कितना भीड़ लगल है। का सोच रहे हैं भैया जी कि हम भोजपुरी में बोले नहीं तो कोनो देखबे ना करेला, यही ला हिंदी में बोला था नहीं। वैसे तो इहो ट्रेन परसा जाएला, लेकिन इहो जन परसा हो के जाएला लेकिन रुकेला ना। तो अब मैं बैठ के हम का करें, झुनझुना थोड़े बजाए। तो हम इतना दिन से ब्लॉग नहीं डाले हैं क्योंकि उनको समय ही नहीं मिल पा रहा था ब्लॉग बनाने का। तो आज मिला है ब्लॉग बनाने का समय, तो मैं सोची हूँ निकलूँगी तो थोड़ा बारिश अच्छा से आएगा, मौसम रहेगा तो अच्छे से ब्लॉग बनेगा। लेकिन यहाँ ब्लॉग का तो नहीं पता, खैर जो भी है, लेकिन मैं ब्लॉग तो जरूर बनाऊँगी चाहे जो भी हो। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स कि वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, गरीब है, इतना बड़ा हर चीज़ कुछ अवेलेबल तो रहेगा नहीं। और बहुत पहली बार मैं पब्लिक एरिया में बना रही हूँ ब्लॉग। ए भैया सुनने वानी की परसा बाज़ार में बहुत ही मंजिल बाटे और बाज़ार बड़ा फेमस लागला, तो किधर है बाज़ार, ज़रा हम पहुँचेंगे तो बताइएगा। तो अगर कोई परसा से है तो बताइए जरूर कि कुछ वहाँ का फेमस है कि नहीं है, क्योंकि मैं तो भाई मतलब पहली बार जा रही हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है इस बारे में। बहुत देर से बैठ के देखा था नहीं कि मैं बा का थी, ये मैं बा का थी, लेकिन कुछ समझे में नहीं किया कि मैं बा का माछी भूनकल बा, जरूर कुछ मीठा चीज हुई तबे भूनकल बा। जाता नहीं खोल के देखे तो देखिए पे पोस्टर बाटे पे लिखल बाटे कि आप अपना स्टेशन साफ रखे, जुर्माना भरने से बचे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने स्टेशन को साफ रखें। जैसे कि मान लेते इधर कचरा है, इधर है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर कहीं कचरा उचरा देखा तानी लौका ताटे तो उठा के सीधे कचरा के डिब्बा में रख दी, काहे कि इसे रहुए लो इनके फायदा होई, ना कि सरकार के तो भाई काम बा के लिख देवे के कि पब्लिक अपना समझे। तो ये कचरा यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये उठा के आप लोग कचरा उसमें रख दीजिएगा। अगर अभी मतलब अभी तो मैं देख ली तो मैं जा रही हूँ उसको उठा के रखने के लिए। ये मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वहाँ पे अगर कोई कचरा वगैरह देखूँ तो उसको ले जाके कचरे के डिब्बा में रखूँ, ना कि इधर उधर फेंकूँ।
क्योंकि इससे फ़ायदा नहीं बल्कि घाटा ही होगा हम लोग का। हम स्टेशन आए तो हमको कुछ दिखने को मिला, तो मैं सोची कि मैं आप लोगों को भी शेयर करूँ, अगर इससे किसी का फ़ायदा हो तो कोई गलत नहीं है। तो ये है कोनो भैया जो कि हो गए हैं गुमशुदा, तो देख लीजिए इनको अच्छे तरीके से। तो अगर ये कहीं भी मिले आप लोगों को तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा पुलिस स्टेशन। जैसा कि मुझे लगा था कि इस प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगा ट्रेन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पूरा 10 प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगा, तो अब वहाँ जा रहे हैं। और यही लेफ़्ट राइट करते करते हम यहाँ पे थक जाएंगे और पलट जाएंगे, पलटी मार देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ का ब्लॉग मैं अच्छे से बना पाऊँगी। कितना बढ़िया सोच के आने कि हम लिफ्ट में जाएँ, लिफ्ट के तो पहले ही से हालत ख़राब है, बुझाते हैं कि हमारा वजन नहीं थे सो। तो अब हम लोग नीचे आ चुके हैं और अब हम लोग ट्राई करके देखेंगे कि अभी चलता है कि नहीं। तो लिफ्ट बाबा तन का दरवाज़ा खोलबा, जहाँ तक दरवाज़ा खोले में टाइम लगे, कि नहीं पता कि हम आए बानी, एक जैसे पता चल वैसे ही गेट खोल। तो गेट खोल तो बहु हम आए बानी ज्योति, हाँ जल्दी से खोल बहु, खोल द आम लीची सब किया, खोल द, ल खुल गए। ट्रेन पे कितना लदाया है लोग, बुझाते नहीं है कि ट्रेन चलता आ कि आदमी चलता। जैसे कि हम ट्रेन पे बैठ चुकल बानी और ट्रेन आ चुकल बाटे और हम निकलम, अभी तो अइलक, अभी टाइम लगे निकले में। देखो तो नहीं कितना टाइम लगता निकले में, अभी पूरा खाली बा वैसे। हाँ तो भैया हम आ गए हैं परसा बाज़ार और अब हम जा रहे हैं देखने की परसा में बाज़ार करने हैं और कितना बाज़ार है और बाज़ार में मिलता क्या है, क्योंकि नाम है परसा बाज़ार, तो मे भी कुछ मिलता हो तब तो बाज़ार नाम है। तो चलिए दिखाते हैं। वैसे आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि ये परसा बाज़ार का स्टेशन है, इसलिए तो हम सोच रहे हैं कि उसका बैनर के पास खड़िया के वीडियो बना लेके ज़रूर आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई परसा बाज़ार पहुँचे हैं। कनौर स्टेशन पर पहुँच के ना दिखा रहे हैं कि भाई कनौर स्टेशन में पहुँचे हैं। तो चलते हैं परसा में। वैसे हमको तो पता नहीं है कि करने हैं बाज़ार करने हैं क्या। हम लोग पहुँच चुके हैं परसा बाज़ार और अब हम लोग जाएंगे परसा का बाज़ार देखने कि भाई बाज़ार में ऐसा कुछ क्या लगता है। तो थोड़ा सा वॉइस कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई इतना तेज़ आवाज़ तो हम नहीं निकाल सकते हैं, इतना बड़का तेज़ आवाज़ तो बाना हमारा, तो जितना आवाज़ निकल जाता उतना कम से कम मैनेज कर ले। मैंने शांति बा तो थोड़ा आवाज़ निकल तो बा, नहीं तो भीड़ रहेला तो मुँह। तो चलिए अब देखा जाओ बाहर में काफ़ी मिला था, काफ़ी नहीं कि हमारा इतना आइडिया नहीं थे। और देखा था नहीं मालगाड़ी लागल बा। अगर वो लोग के देखे में दिक्कत हुई हमार वीडियो तो एगो चीज़ करें कि माइक खरीद के भेजवा दें, पार्सल करवा दें। हम एड्रेस नीचे लिख देता नहीं, हमारे घरे पार्सल करवा दें और बढ़िया माइक भेजवाएं, खराब न भेजवाएं कि आवाज़े ना हो। परसा के बाज़ार तो पहुँच गए। देखिए हम कहाँ खड़ियाल बनी, मतलब पूरा फाती में तो हम सबसे आगे बनी। हमारा कभी यही समझ में ना आवेला कि भाई मेरा चेहरा जिस तरह रहता है नेचुरली बहुत सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं है कि ख़राब है। नेचुरली इतनी सुंदर है, वीडियो में कहे हम ख़राब लोग ने, हमारा ये समझ में कितनों बढ़िया से बनाई थी तो का, लेकिन वीडियो में हम खराबे लोग ने। तो ये रहा परसा का बाज़ार जो आप हम मेरे पीछे देख रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से, मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर ये स्टेशन कुछ ज़्यादा ही खाली है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खाली है। मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि इतना ज़्यादा खाली होगा यहाँ पे, पर अब चलिए अब आ गए हैं तो परसा का बाज़ार भी घूम लेते हैं और देखते हैं आगे बढ़ के कि यहाँ पे कुछ फेमस मंदिर वगैरह है कि नहीं है, वो तो बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब चलते हैं। बस भगवान से मनाए कि कीचड़ उचड़ ना लगल होके, तो जितना मेहनत से हम धोले रहनी न उतना मेहनत लागी हमारा फिर धोए न। आई देखी केकर धोनी कपड़ा यही जन रह गई बात। और हम सोच रहे हैं चलते एक बार लास्ट में आएंगे पहले घूम के, तो अब ऊपर चढ़ेंगे देखेंगे क्या है। ऊपर वाला सिस्टम ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं कुनकुन, मतलब क्या बोलते हैं, हम कुनकुन घाट बोल रहे हैं भाई, हमको लग रहा है कि हम सपना देख रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं परसा बाज़ार और हम निकलेंगे। तो ये आप
आप रास्ता देख सकते हैं, यही रास्ता से हम लोग को आएंगे, मतलब रोड है ये। परसा बाजार तो आ गए हैं, लेकिन दिख नहीं रहा हमको कुछ भी कि यहाँ पे कुछ फेमस वगैरह है कि नहीं है। मतलब मंदिर वगैरह भी होता तो जाके पूजा पाठ करते, एक बार देख लेते, लेकिन यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, एक सिवाय कुत्ते को छोड़ के। शायद इसी का दुकान है ये। हाय, कितने रुपए लगता है केस कटवाने में? बेचारा सना गया। तो हम आपको दिखाएंगे इधर का मतलब रोड दिखा देते हैं। अब इसका तो पता नहीं है कि आगे कितना लंबा चलता है, कितना लंबा है, आगे कुछ है भी कि नहीं है, ये तो मुझे आइडिया नहीं है, और ना ही गूगल पे कुछ दिखा रहा है। तो रोड बन गया है तो शायद मार्केट वगैरह इधर ख़त्म हो गया है, क्योंकि मेन रोड हो गया। और ऊपर का देख ही रहे हैं आप, और इधर पूरा दुकान है उस साइड, वो भी सिर्फ खाने पीने वाला, चाहे जो भी है, मतलब ग्रोसरी का जो भी मिलता है वो सब कुछ है। और अब आगे थोड़ा सा चल के देखते हैं कि कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना कचरा लगल है यहाँ पे। पूरा कचरा के कचरा लगल है, हमरा पता नहीं, लेकिन आया के बाद पता चले रास्ते ब्लॉक हो गए बाटे। रास्ते पे हम केंगा जाए? का हो भैया, का हाल बा? ठीक बा नु? अब बताइए, ये रास्ता से केंगा जाई हम? पूरा रास्ते ब्लॉक बा। सोचनी कि आए बानी तो तनका घूम लेता नहीं, लेकिन इन्हें तो कोनो रास्ते खाली नहीं, कि पूरा रास्ता ब्लॉक बा। और हम जाता नहीं भाई घर है, कहे कि पूरा रास्ता ब्लॉक बा तो का करे, मैंने रह के लागल बाटे लोगत हटे, कहीं के रास्ते ठीक नहीं थे। तो भाई हम ठान लेने, अब हम जाता नहीं, बगल में कोनो मंदिर उंदिर नहीं थे, तो अब हम जाते हैं। तो चलिए अब हम जा रहे हैं हम घर, क्योंकि यहाँ पे रास्ता पूरा ब्लॉक है। अब हमको नहीं लगता कि, तो हम परसा का बाजार पूरा घूम लिए हैं, लेकिन हमको कुछ मिला नहीं है, ये वो 5 की 6 को छोड़ के। तो अब हम जा रहे हैं भाई घर है। अगर किसी को पता चलेगा कि यहाँ का क्या फेमस वगैरह है तो बताएगा। वैसे यहाँ पे आसपास कोई मंदिर भी नहीं है। हमको लगा था कि वैसे हर स्टेशन पे तो मंदिर रहता ही है, तो हमको लगा यहाँ मंदिर वगैरह होगा, और वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है। आए लेके देखे, लेकिन कुछ मिला नहीं, सिर्फ बाजार वगैरह था उधर साइड और इधर साइड, और बीच में रोड बना हुआ था। आ गए अब पता चल गए, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ओकरा पता चल गया कि अब हम जाए वाला बानी। हम खूब घुमाई हो चुकल बाटे, लेकिन अब इन्हें कुछ बा ना, तो अब हम जाते बा। और अब हम नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ के बनाएं ये लोग कमेंट करके बताएं। ए रूट के, जहानाबाद साइड और गया साइड के, मतलब नज़दीकी के बताएं तो ज़्यादा सही रहे। तो अब हम बता दें कि अब तो हो गया सब कुछ, हमको कुछ मिला नहीं यहाँ पे। बहुत ही दुख की बात है, इतने दूर से मैं ट्रैवल करके आई ताकि आप लोगों को बहुत कुछ दिखा पाऊँ। तो पहले मुझे ही कुछ नहीं पता, तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। हाँ, मतलब यहाँ के जो है उनको शायद पता होगा, तो शायद अगर उनको पता होगा तो ज़रूर बताएंगे कि अगर मान लेते हैं अगर टाइम मिला तो मैं फिर आऊँगी, और फिर वहाँ का स्पेसिफिक प्लेस जो है वो कवर करूँगी। और बहुत लोग होंगे जो बोलते होंगे कि भाई आप भोजपुरी में क्यों नहीं बोल रहे हैं, आपका भोजपुरी में ब्लॉग है। तो मैं बता दूँ कि भोजपुरी में सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मिनी ब्लॉग जो रहेगा ना मेरा, वो भोजपुरी में रहेगा, और मेरा जो लॉन्ग ब्लॉग रहेगा वो अक्सर हिंदी में रहेगा, मतलब हिंदी और भोजपुरी कम्बिनेशन रहेगा। तो देख सकते हैं आप लोग, कुछ लोग देख के हंस रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। फिर चलते हैं, और यहाँ पे तो इतना देर से पानी नहीं मिला, और देखिए ना धूप भी निकल गया है। लग नहीं रहा है कि धूप निकला है, लेकिन इतना गर्मी लग रहा है ना कि क्या बताएं हम। यहाँ एगो बाटे पानी बस मिलल बाटे जीवन के बचावेला, कि अगर केहू के जीवन अगर जाए वाला बाटे तो हम पानी पी के अपन जीवन बचा सकेला। तो हम तो ना पियम, काहे कि हमरा आदत नहीं है बाहर के पानी पिए के। हम पिए नहीं वायर, हम पिए नहीं बढ़िया बढ़िया पानी जौन रहेला बढ़िया वैरायटी के। तो ये जब बढ़िया वैरायटी के नहीं, कि मैं सॉरी फॉर दैट, मतलब जो परसा कहूँगी वो तो बहुत गलत समझ रहे होंगे। तो मैं बस ऐसे ही बोल दी, बस कॉमेडी के पर्पज़ से, मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी के बारे में गलत बोलना।
तो अब इंतज़ार करते हैं अपने ट्रेन का। और अभी तो बताया गया था कि अब ट्रेन आने ही वाला है, तो देखते हैं अब। और हमको लगता है कि अब यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करना चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और ज़रूर कमेंट में सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा ब्लॉग। और ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय।